रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शीला एक खूबसूरत चिड़िया थी, पर फिर भी उसे हमेशा और सुंदर बनने की चाह लगी रहती थी, जिसके चलते जब भी वो अपने से सुंदर किसी और पक्षी को देखती तो उसकी नकल करने लग जाया करती। ऐसे ही एक दिन कोयल का बर्थडे होता है। सभी पक्षी अच्छे से रेडी होकर कोयल की बर्थडे पार्टी में जाते हैं। शीला भी खूब बन ठन कर कोयल की बर्थडे पार्टी में आती है। तभी वहां रूपी मादा तोते की एंट्री होती है। उसे देखकर सबकी नजरें उस पर टिक जाती है। तभी रूपी कोयल से बोलती है, हैप्पी बर्थडे कोयल। थैंक यू। मुझे तो लगा था कि तुम आओगी ही नहीं। अरे ऐसे कैसे ना आती, मेरी दोस्त का बर्थडे हो और मैं ना आऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे बर्थडे मेरा है, पर हर तरफ चर्चा तेरे रूप की हो रही है। देख कैसे सारे कबूतर चिड़े तोते तुझे ही देख रहे हैं। उन दोनों की सारी बातें पास में खड़ी हुई शीला चिड़िया सुन लेती है और रूपी का रूप देखकर वो मन में सोचती है, कितनी खूबसूरत है ये, सभी इसी को देख रहे हैं। हर कोई बस इसकी तारीफ कर रहा है। मैं भी इसकी तरह तारीफ पाना चाहती हूँ। मैं भी इसकी तरह अपने आप पर हरा रंग करवा लूंगी, वे सब मेरी भी तारीफ करेंगे। कुछ देर बाद बर्थडे पार्टी ओवर होती है, जिसके बाद सभी लोग अपने अपने घोंसलों में लौट आते हैं। अगली सुबह शीला जल्दी उठकर सैर पर जाती है और दाना चुगकर जल्दी से वेनिला कबूतरी के पार्लर जाती है। तभी वेनिला शीला से बोलती है, अरे शीला, कहो आज किसकी कॉपी करवाने आई हो? अरे मतलब क्या करवाना है तुम्हें? मुझे मेरे सारे पंख हरे करवाने हैं, एकदम रूपी की तरह। वेनिला शीला चिड़िया की बात सुनकर उसके पंखों को रंगना शुरू करती है। तभी पार्लर में रूपी आती है और वेनिला से बोलती है, वेनिला सुनो, मेरा ग्रीन एप्पल वाला फेशियल कर दो। कल मुझे मेरे मजनू तोते के साथ डेट पे आपके बाग में जाना है। रूपी की बात सुनकर शीला मन ही मन सोचती है, अच्छा तो मुझे भी फेशियल करवाना होगा, तभी मैं और सुंदर दिखूंगी। सुनो वेनिला, मेरा भी यही फेशियल कर देना। वेनिला दोनों का ग्रीन एप्पल वाला फेशियल करती है, जिसके बाद शीला और रूपी दोनों ही पार्लर से बाहर आती हैं और रूपी शीला से बोलती है, तुम वही भूरी वाली चिड़िया हो ना जो कल कोयल की पार्टी में थी? तुमने अपने पंखों को ऐसे तोतों की तरह हरा क्यों करवा लिया? बस मुझे पसंद है इसलिए करवा लिया। मजाक काफी अच्छा करती हो। जहाँ तक मुझे पता है कि तुम एक नकलची चिड़िया हो। कल मुझे देखकर तुमने अपने आप को ग्रीन रंग का करवा लिया और मेरी तरह ग्रीन एप्पल वाला फेशियल करवाया है। अरे इतना नकल करना अच्छा नहीं है, थोड़ा अकल से काम लो। भगवान ने जो दिया है उसमें खुश रहो। तुम्हें किसने कहा कि मैं नकल कर रही हूँ? मैं बस अपने मन की करती हूँ, मुझे किसी की नकल करना नहीं आता। हाँ वो तो दिख रहा है। खैर मुझे क्या, मैं तो चली, कुछ भी कर लो, पर तुम कहीं से मेरे जैसी तो बन नहीं सकती। इतना कहकर रूपी वहाँ से उड़ जाती है और शीला खुद से बोलती है, खुद को क्या समझती है? मैं शीला हूँ, शीला। और शीला की जवानी का जब अक्षय कुमार फैन हो सकता है, तो फिर ये पक्षी क्या चीज है? जिसके बाद शीला भी वहाँ से उड़ जाती है और उसका हरा रंग देखकर शीला की माँ झुम्पा बोलती है, अरे पागल कहीं की, ये क्या किया तूने पंखों के साथ? कौन से हरे रंग में डूब कर आई है? माँ मैं अपने पंखों को नया रंग करवाया ही हूँ, क्यों गुस्सा हो रही हो? फैशन है माँ। तेरा फैशन गया गौरैया के घोंसले में, चुपचाप जाकर नहा के आ और इस गंदे रंग को उतार, समझ गई? नहीं तो सारे पंख कटवा दूंगी तेरे। अपनी माँ की डांट सुनकर शीला नहा कर आती है और अपने असली रंग में आ जाती है, पर रूपी की कही बातें उसके दिमाग से नहीं जाती। ऐसे ही वो छुप छुप कर रूपी पर नजर रखने लगती है और उसी की तरह हरकतें करने लगती है। साथ ही जो लोग रूपी के दोस्त थे, शीला भी उनसे दोस्ती करती है। शीला खुद को रूपी से ऊपर दिखाने लगती है। साथ ही अब उसकी चिड़िया के अलावा बहुत सारे कोयल और कबूतर तोतों से भी दोस्ती थी। ऐसे ही एक दिन शीला दाना चुगकर अपने घोंसले में लौट रही होती है।
तभी उसकी नजर नीम के पेड़ पर बैठे रूपी के प्रेमी मजनू तोते और साथ में बैठी हुई रूपी पर जाती है। उन दोनों को देखकर शीला अपनी मन में सोचती है, मैंने इसकी तरह सब कर लिया, हर तरफ मेरी बातें भी हैं, जहाँ जाती हूँ लोग मेरी तारीफ भी करते हैं। अब मुझे भी इसकी तरह ही प्यार करने वाला प्रेमी चाहिए, जो मेरे पीछे भंवरों की तरह घूमे। मैं सबसे सुंदर चिड़ा फंसाऊंगी अपने जाल में। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, जहाँ एक तरफ तो सभी पंछी शीला के मुंह पर उसकी सुंदरता और अदाओं की तारीफें किया करते, तो वहीं उसके पीठ पीछे उसे नकलची चिड़िया बुलाया करते और उसका मजाक बनाते। वहीं इन सब बातों से बेखबर शीला अपने लिए चिड़ा तलाशने लग जाती है, जिसके साथ वो प्यार की उड़ान भर सके। ऐसे ही एक दिन शीला की मुलाकात हनी नाम के एक चिड़े से होती है। शीला को पहले ही नजर में हनी पसंद आता है। कुछ ही दिनों में हनी और शीला के प्यार के पंख उड़ान भरने लगते हैं। ऐसे ही एक शाम हनी और शीला नीम के पेड़ पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी हनी बोलता है, अरे शीला, मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे तुम्हारे जैसी खूबसूरत सी चिड़िया मिल जाएगी, जिसकी चर्चा हर तरफ होगी। मुझे भी यकीन नहीं होता अपनी किस्मत पर कि मुझे तुम्हारे जितना प्यार करने वाला साथी मिल गया। शीला, मैं क्या कह रहा था कि बरसात का मौसम आने वाला है, उससे पहले हमें शादी करके अपना घोंसला बना लेना चाहिए। साथ ही दाना चुगकर जमा कर लेना चाहिए, ताकि बरसातों की रातों में दिक्कत ना हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जैसा तुम कहो, मैं माँ को सब बता देती हूँ। ऐसे ही शीला झुम्पा को अपने और हनी के रिश्ते के बारे में बताती है, जिसके बाद दोनों शादी करते हैं। शादी के बाद हनी कोई तिनका नहीं चुगकर लाता था और ना ही दाना चुगता। बेचारी शीला सारा दिन मेहनत करके बरसात के मौसम से पहले मजबूत आरामदायक घोंसला बनाती है और ढेर सारा दाना जमा करती है। ऐसे ही एक शाम जब शीला दाना लेकर घर आ रही होती है, तभी वो देखती है कि एक पेड़ पर हनी किसी और चिड़िया के साथ बैठा प्यार भरी बातें कर रहा है। शीला उनके पास जाकर उनकी बातें सुनती है। अरे, तुम्हारी शीला तो एक नंबर की नकलची चिड़िया है। हर कोई जानता है कि वो बस रूपी की नकल करती है, उसका खुद का कोई स्टाइल ही नहीं है। अरे हो ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस उससे दो प्यार के झूठे बोल बोलकर ही उसे अपने इशारों पर नचा लेता हूँ। अब भी लगी होगी दाना और तिनके जमा करने में। बस एक बार हम दोनों के लिए घोंसला बन जाए और दाने जमा हो जाए, फिर तो मैं उसे घोंसले से निकाल फेंकूंगा। मेरा प्यार तो तुम हो। हनी की बात सुनकर शीला दिल से टूट जाती है। शीला हनी के पास जाती है और उसकी खूब बेइज्जती करती है, जिसके बाद वो हनी से अपने सारे रिश्ते तोड़कर रोती हुई घोंसले में वापस आती है। तभी वहाँ रूपी आकर बोलती है, क्या हुआ? नकल करना भारी पड़ गया शीला। तुम क्यों आई हो यहाँ? बोलो, क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? ना तो मुझे तुमसे कुछ चाहिए ना देना है, बस एक बात समझाने आई हूँ जो तुम्हें जीवन भर काम आएगी। बोलो, क्या हुआ? देखो शीला, ये तो तुम मानती हो कि तुम नकल करती हो, पर तुम ये भूल गई कि नकल के साथ साथ अकल की भी बहुत जरूरत है। तुमने बिना सोचे समझे ही हर चीज मेरी तरह बन गई। मेरे दोस्तों को अपना दोस्त बना लिया। क्या मिला? कुछ नहीं ना? नहीं मिला। और अब तुम इसके लिए मेरा मजाक बनाने आई हो यहाँ? नहीं शीला, मैं तुम्हें यही कहना चाहती हूँ कि कभी किसी के जैसा मत बनो, अपने जैसा पहला बनो। किसी के जैसा करके तुम्हें उसके जैसी जिंदगी या उसकी खुशियाँ नहीं मिल जाएंगी। इसीलिए नकल की जगह अकल से काम लो। और हाँ, अगर तुमने हनी के बारे में पहले अच्छे से सब पता किया होता तो आज तुम्हारे साथ ऐसा धोखा नहीं होता। इसीलिए अब से नकल मत करना, अपना कुछ करना। इतना कहकर रूपी उड़ जाती है और शीला को भी समझ आता है कि जीवन में कभी भी किसी की नकल करके कोई सुख नहीं मिलता, जो अपने दम पर अपने दिमाग का इस्तेमाल करके मिलता है। अपने साथ हुए धोखे के बाद से शीला नकल करना छोड़ देती है और अकल से काम करना शुरू करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।